अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि क्रिकेट के जो शायकीन थे उनको पहला जो एक धचका मिला वो ये मिला कि कि ज़बरदस्त बैट्समैन, इमर्जिंग बैट्समैन, मतलब कि टॉप क्लास का बैट्समैन साइम अयूब जो था वो उसको चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 से वो बेचारा बाहर हुआ। और जो कि अब तो मतलब बस फॉर्मली अनाउंस करना रह गया, बाकी तो हमें पता है कि वो बाहर हैं। अब दूसरा ये है जो क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बुरी खबर है, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भी अब नहीं होंगे। और कहा तो ये जा रहा है कि वो पहले कुछ मैचेस में जो हैं उनमें नहीं होंगे, बट मुझे ये लग रहा है कि वो पूरे चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं होंगे। इंडिया ने 2 दिन पहले उनका एक इजलास हुआ मुंबई में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, सेलेक्टर्स का, और वहाँ पे उन्होंने ये डिस्कस किया कि उनके इंग्लैंड के खिलाफ जो T20 सीरीज़ है क्या उसमें के लिए वो अवेलेबल है, बट वो नहीं अवेलेबल। अब कहा यह जा रहा है कि उनको बैक स्पैज़म हुआ है। बैक स्पैज़म यानी कि उनको कोई फ्रैक्चर नहीं है कमर में, बट उनकी कमर की सूजन जो है वो बदतरीन बढ़ती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। अब देखें जसप्रीत बुमराह का जो एक्शन है ना, जिस तरह वो बॉल कराते हैं और जो उनका थ्रो जिस तरह वो बॉल को करते हैं आके, वो मेरे ख्याल में वो दुनिया में एक जसप्रीत बुमराह ही है वो जो उस तरीके से बॉल को करा सकता है, इतनी पावर जनरेट उसमें कर सकता है और इतने लंबे अरसे तक कर सकता है। दुनिया का कोई दूसरा बॉलर अगर होता तो वो कब से क्रिकेट से बाहर हो चुका होता है। ये बंदा कोई मतलब अपने आप में एक शाहकार है। अब मेरा एक और ख्वाब था कि मैं चाहता था कि साइम अयूब ओपन करे बुमराह के अगेंस्ट। ये ख्वाब था मेरा, और मैं चाहता था कि वो साइम अयूब अपनी शॉट्स खेले बुमराह के अगेंस्ट। वो तो ना हो सका, मुझे लग रहा है कि नहीं होगा। अगर बुमराह आते भी हैं तो लीग स्टेजेस को जो मैचेस हैं उनमें तो वो नहीं होंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में। इंडिया ने 2 दिन का टाइम लिया है, एक्स्ट्रा टाइम डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया PCB ICC से कि हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए, क्योंकि वो अभी तक उस पर वो सोचो विचार में हैं, मसरूफ़ हैं कि क्या बुमराह को इनिशियल स्क्वाड में हम इंक्लूड करें या ना करें। बट NCA में भेज दिया गया है बुमराह को। NCA मींस के बेंगलोर में जो उनकी है नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ उनको भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए, फॉर द इलाज ट्रीटमेंट के लिए। अब देखिए, अगर ये जो बॉलर होता है ना, अगर उसको फ्रैक्चर ना भी हो तो जो उसका अगर सूजन बढ़ रही है तो उसको रेस्ट देनी पड़ती है। और एक बॉलर के लिए जो सबसे थोड़ी रेस्ट है ना, मतलब मिनिमम जो रेस्ट है किसी भी बॉलर के लिए, वो 3 महीने की होनी चाहिए। अब जसप्रीत बुमराह जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो बॉलिंग कराई, दूसरे टेस्ट मैच में मुझे समझ आ गई थी कि बुमराह ज़्यादा नहीं खेल सकेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप उनसे 50-50 60-60 ओवर करवा रहे हो और वो बंदा अकेला तनहा इंडिया की टीम को लेके चल रहा है। तो वो क्या मतलब कोई मशीन थोड़ी है, वो कोई रोबोट थोड़ा है, वो एक इंसान है ना। तो उस बेचारे वो कितना कुछ करता है। तो इंडिया ने, यकीन मानिए, रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी की खातिर कि मुझे किसी तरह ये टेस्ट मैच में जीत जाऊं और मेरा नाम बन जाए, उसके चक्कर में मतलब क्रिकेट फैंस ने ना एक बहुत बड़े बॉलर को मिस करा दिया। मतलब वो इतना बड़ा बॉलर कि अब चैम्पियंस ट्रॉफी का रंग फीका पड़ गया है, और बुमराह को होना चाहिए था इस चैम्पियंस ट्रॉफी में। अभी तक तो क्लियर है कि वो पहले लीग मैचेस नहीं खेलेंगे, और मैं ये मानता हूँ कि अगर बुमराह लीग मैचेस में नहीं है तो इंडिया फिर आगे है ही नहीं। इंडिया भी लीग मैचेस तक है, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इंडियन बॉलिंग में इतना स्पार्क है कि वो किसी को आउट कर सकते हैं, किसी टीम को 10 खिलाड़ियों को। आप उनके स्पिनर्स में है ये, लेकिन अगर स्पिनर्स तो तब खेलेंगे ना, अपना रोल प्ले करेंगे कि ऊपर से फास्ट बॉलर 2-3 विकेटें निकाल के लेके जाएं। अब तो 3 बॉलर वहाँ पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो 2-3 बॉलें निकाल के लेके जाए। अब शमी को वापस लेके आ रहे हैं। शमी डोमेस्टिक अभी तक खेले नहीं हैं, वो भी प्रॉपर फिट नहीं है शमी। और उसके बाद जो है, अब देखते हैं कि वो वैसे किसको, सिराज हैं उनके साथ, उसके साथ वो देखते हैं कि वो रेडी को लेके आते हैं या वो ठाकुर को लेके आते हैं। मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को लेके आएंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो है वो बैट्समैन भी है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये अब तक की खबर है, अच्छी खबर नहीं है। इस खबर में मैं चाहता था कि बुमराह हो, साइम हो, और इन दोनों का मुकाबला हो और डोमिनेट करे साइम। और साइम ने डोमिनेट करना था। साइम ने स्टार्क को, जो ऑस्ट्रेलिया में मिचेल स्टार्क को अपना आप दिखाया, पैट कमिंस को अपना आप दिखाया कि नाउ मैं भी कोई चीज़ हूँ। तो हमें ये, हमारे पास चांस था, साइम अयूब के पास चांस था, क्योंकि वो फ्यूचर का स्टार है, वो क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। तो उसके पास ये चांस था, बट
अनफॉर्चुनेटली जो मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। एनीवेज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, मुझे इंडिया से बड़ा प्यार मिल रहा है मैं कमेंट्स में देखता रहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं और उनका प्यार ऐसे ही होता है, तो कोई बात नहीं। मुझे कोई इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू राइट अब्यूजिव लैंग्वेज फॉर मी, इट्स अप टू यू यार, लिखते रहो, आई डोंट केयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्रिकेट लवर हूँ, आई एम अ स्पोर्ट लवर, तो मैं उसके हवाले से ही बात करता हूँ। जो सच है मैं उस सच को बात करता हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करनी है। तो इंडियंस जो देख रहे हैं मुझे, अगर आप गाली देना ही चाहते हैं तो देते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह खैर।